हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइंड माय जॉब। सो वापस से हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, न्यू वैकेंसी के साथ। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी सशस्त्र सीमा बल। यहाँ पे कांस्टेबल के लिए वैकेंसी है। ओके, ना ही सिर्फ एक वैकेंसी है बट बहुत सारी मल्टीपल वैकेंसीज हैं। और हर नोटिफिकेशन के अंदर आपको 400, 500, 200। सो जिसको अभी हम कवर करने वाले हैं ये कांस्टेबल की भर्ती है। स्टीवर्ड, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रीशियन, वेटरनिटी, ये वैकेंसी हम अभी कवर करने वाले हैं। सो देख लेते हैं आपको कैसे इस साइट में पहुंचना है और किस तरीके से आपको इसको एक्सेस करना है। तो इस मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे ssb.gov.in पे। ओके, यहाँ पे टाइप कर देंगे और इसके बाद एचआर में आ जाएंगे। एचआर में आपको रिक्रूटमेंट दिख जाएगा, तो आप इस रिक्रूटमेंट में आप क्लिक कर देंगे। रिक्रूटमेंट क्लिक करने के बाद आपको काफी सारे यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। और एक नहीं, बहुत सारे आपको ये जितने भी न्यू दिख रहे हैं ना, सब में वैकेंसीज हैं और सबकी अप्रैल डेट है। ओके, ये सारे अप्रोक्सीमेटली 20-25 नोटिफिकेशंस हैं। सो आप एक बार सबको विजिट करिए। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक वीडियो में सारी चीजें कवर कर सकूं। कुछ वीडियोस ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं, आप उनको जाके विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। सो आ जाते हैं हम इसमें एक वैकेंसी को कवर कर लेते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ तक जितने भी आपको न्यू दिख रहे हैं ये सारी वैकेंसीज हैं। ओके, तो जहाँ पे भी आपको करीब 25 के आसपास है, यहाँ पे कुछ तो रिजल्ट भी हैं, तो वो भी न्यू में इन्होंने जैसे यहाँ मेंशन किया है। बट कांस्टेबल की काफी सारी वैकेंसी हैं, एक एसआई की भी काफी सारी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। जैसे यहाँ एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, तो इसको हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब ऑलरेडी मैंने ये डाउनलोड कर लिया है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ से तो हम इसको फाइल को एक्सेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन को। आ जाते हैं, इसी के बाद आप जब आएंगे तो आपको यहाँ से दिख जाएगा, आपको अप्लाई करने के लिए भी लिंक मिल जाएगा, appliedssb.com। यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, यहाँ से इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, सो रजिस्ट्रेशन आईडी अगर आपने ऑलरेडी नहीं तो आप रजिस्टर करेंगे फर्स्ट टाइम में, तो ओके। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड एंड कैप्चा ये आपको मिल जाए, बाद में आप डालेंगे। जैसे यहाँ पे रजिस्टर, तो यहाँ पे पोस्ट अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे कई सारी पोस्ट हैं। आप वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी हम इसको कवर करने वाले हैं स्टीवर्ड, वेटरनिटी, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रीशियन, इस पोस्ट को। ओके, यहाँ से सो यहाँ पे आपका नाम, मिडिल नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, आप कहीं से बिलोंग करते हैं, वेदर अफेक्टेड इन 1984 राइट्स, दंगों में। तो इस तरीके से आप ये पूरी 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी डिटेल आप फिल करके नेक्स्ट करेंगे। सो हम आ जाते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ, जहाँ पे आपको पोस्ट, क्वालिफिकेशन, कैसे अप्लाई करना है, सैलरी क्या होगी, ये सारी डिटेल्स हम वहाँ से कवर कर लेते हैं। ओके, सो इस तरीके के आपको यहाँ पे आप जब उनको ओपन करेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो आपको काफी सारे, आपको यहाँ 1707 जैसे दिख रहा है, तो उस तरीके से वहां पे भी देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारे 21 मार्च 2026 को नोटिफिकेशंस को रिलीज किया गया है, नोटिस को डाला गया है गवर्नमेंट की तरफ से। सो यहाँ पे हेड कांस्टेबल की पोस्ट है। स्टीवर्ड, आप इसको रिलेट कर सकते हो जैसे कंडक्टर्स की जॉब होती है, कम्युनिकेशन की, हेड कांस्टेबल की, इलेक्ट्रीशियन की, वेटरनिटी इन एसएसबी। देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब है और काफी अच्छी चीज है। सो इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने जो लास्ट लिंक पे विजिट किया था applyssb.com, तो यहाँ पे आप इसको लिख के आप यहाँ पे जा सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं इनमें क्या क्या है। सो ऑलरेडी मैंने आपको वैकेंसीज के बारे में बता दिया है। सो नेशनैलिटी आपकी इंडियन। देन आगे बढ़ते हैं सीधे वैकेंसीज की तरफ। हेड कांस्टेबल की अनरिजर्व की 2 हैं, टोटल 2 हैं इसमें। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की 84, अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस की 18, ओबीसी की 55, एससी की 20, एसटी की 17 एंड टोटल है 197। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है कम्युनिकेशन की इसमें। देन हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की अनरिजर्व की 13, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी 7,
SC 5, ST 2, टोटल है 29 वैकेंसीज। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट में हेड कांस्टेबल वेटर्निटी। इसमें UR की 3, EWS की 0, OBC की 0, SC की 2 एंड टोटल है यहाँ पे 5। सो ग्रैंड टोटल की अगर बात करें 233। ओके, सो इसको आपको ऑनलाइन करना है और जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके आपके पास सर्टिफिकेट होने कंपलसरी हैं, अदरवाइज वो मान्य नहीं होगा। ओके, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। पे स्केल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आपको लेवल 4 की मिल जाएगी 25,500 से लेके 81,100 तक। ये आपको पे मैट्रिक्स, जैसे जैसे आपको प्रमोशन होगा वो तो फिर आपको बढ़ते रहेगा धीरे धीरे। देन एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप स्टीवर्ड के लिए कर रहे हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27 साल, 12th आपने पास किया हो, डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 2 years in catering or kitchen management from an institute, working experience of duration of minimum 1 year as a steward in a minimum। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या इन्होंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे 12th इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन मैथमेटिक्स। ओके, ये आपका होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कि आप किस चीज के लिए एलिजिबल हैं, आपके पास वो प्रॉपर क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं कि नहीं। इलेक्ट्रीशियन के लिए तो यहाँ 10th प्लस इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइज्ड, कहीं से भी आपने 10th किया हो, देन 2 years वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, 1 year सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड institutional training institute or vocational institute, 2 year diploma from a recognized industrial training institute। तो इस तरीके से आप देख लेंगे। वेटरनिटी का आपने 12th पास हैं और यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स इन वेटरनिटी किया हो, लाइव स्टॉक तो जानवरों के ऊपर है। सो यहाँ पे आपकी क्या है, द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो आप इसको सीधे सीधे अगले महीने तक आप देख लेंगे, 20 अप्रैल तक आप इसको फिल कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं एज रिलैक्सेशन। आप यहाँ से देख सकते हैं SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप डिटेल एक बार रीड करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर वगैरह से कोई बिलोंग करता तो ये रीड करेंगे। ओके, आपको कहीं पे भी कोई भी डिफिकल्टी हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। देन EWS से कोई बिलोंग करता है तो उसके पास वो इस क्राइटेरिया पे फिट बैठना चाहिए। ओके, अदरवाइज वो मान्य नहीं होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा एक्चुअली। स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर द एक्स सर्विसमैन वो रीड करेंगे यहाँ से। देन डिस्क्वालिफिकेशन, आपने कोई भी केस वगैरह या शादी वगैरह के रिलेटेड कुछ भी गलत ना हुआ हो। वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक, हर जगह आपका जितनी भी स्टेजेस होंगी, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया लेफ्ट थंब राइट थंब ऑफ द कैंडिडेट, तो बायोमेट्रिक लिया जाएगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट या PST आपका भी होगा, रिटन एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। फी देख लेते हैं, 100 रुपीज है UR EWS OBC के लिए, एंड फीमेल एंड SC ST ये लोग एग्जेम्प्टेड हैं, इनको कोई फी नहीं देनी है। हाउ टू अप्लाई, इन वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। देन क्या क्या आपको उसमें किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, मैरिटल कैटेगरी, वेदर, रिलैक्सेशन इन हाइट, आप अगर कहीं गढ़वाल कुमाऊं, सी जहां तक है डिटेल्स ऑलमोस्ट सबकी सेम है। जितने भी हेड कांस्टेबल के लिए वैकेंसी है तो आपको 90% या 80% डिटेल्स आपको सेम देखने को मिलेगी। ओके, हर नोटिफिकेशन में इन्होंने सारी चीजें ये ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो आप बता सकते हैं। आधार नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सब की आपकी जरूरत पड़ेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, पोस्ट एंड परमानेंट एड्रेस, क्रिमिनल केसेस कोई है तो नहीं, पासवर्ड आप जनरेट करेंगे। इसके बाद अपलोड ऑफ फोटोग्राफ, अपलोडिंग सिग्नेचर, तो 4 KB से लेकर 12 KB के बीच में होना चाहिए। 120 पिक्सल हाइट यहाँ पे दी हुई है। इसी तरीके से JPG फॉर्मेट में 12 से 4 KB के बीच में हाइट एंड विड्थ आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, विड्थ एंड हाइट। मोड ऑफ पेमेंट, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी मोड आप यूज करना चाहें कर सकते हैं।
मेक श्योर कि आप अपने ही अकाउंट से करिए, दूसरे के अकाउंट से नहीं। ओके, प्रूफ ऑफ कैंडिडेचर, आपके पास आईडी, लाइसेंस जो भी है होना चाहिए, गवर्नमेंट रिलेटेड, कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी कार्ड। देन रिपोर्टिंग टू द रिक्रूटमेंट वेन्यू, सो आप यहाँ पे पीईटी, पीएचटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल, ये चारों स्टेज आपको पार करनी है। ओके, आप इसमें कह सकते हैं रिटर्न है, स्किल टेस्ट, पीईटी और पीएचटी, मेडिकल, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें आपकी होंगी। कोई भी टीए डीए नहीं दिया जाएगा। जो यहाँ पे एक और चीज आप नोट कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयड एससी एसटी कैंडिडेट हु अपीयर इन रिटन टेस्ट विल बी रीइंबर्स्ड, तो उनको रेल एंड ट्रेन का टिकट मिल जाएगा। ओके, जो अभी कहीं पे भी जॉब नहीं करते। देन सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, बायोमेट्रिक। सो देख लेते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी स्टेज बता दिया। पहली स्टेज जैसे इन्होंने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी लेंगे एंड फिजिकल स्टैंडर्ड, यहाँ 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकेंड्स में, मेल के लिए एंड फीमेल के लिए, तो ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, रेस करवाई जाएगी। ठीक है, देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट, चेस्ट, सो मेल के लिए एंड फीमेल के लिए, मेल एंड फीमेल। सो आप ये रीड कर लेंगे। बेसिकली आपकी जो भी चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर्स एक्सपेंड करनी चाहिए। ओके, मेल्स के लिए, फीमेल के लिए कोई वैलिड नहीं है ये। तो त्रिपुरा वगैरह कहाँ से बिलोंग करते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनको जैसे कोई आसाम से या मणिपुर वगैरह जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको थोड़ा चलो कंसेशन दे दिया जाता है हाइट में। यहाँ पे हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए इस तरीके से आप रीड करेंगे। तो उसमें क्या है चाहिए, मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 157, मेल के लिए 160। तो जो गढ़वाल वगैरह से, कुमाऊं से बिलोंग करते हैं, गोरखा, डोगराज। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ओके, फीमेल के लिए 157, मेल के लिए 165 अगर वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हेड कांस्टेबल वेटरनिटी के लिए यहाँ पे मेल की 170, फीमेल की 157, कुमाऊं वालों के लिए 165, फीमेल के लिए 155। इस तरीके से आप देख लेंगे यहाँ पे। और भी अब किस तरीके से रिटन टेस्ट होगा, तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। पार्ट 1 होगा 50 मार्क्स का, जिसमें जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, एंड पार्ट 2 होगा टेक्निकल सब्जेक्ट्स, वहां से पूछा जाएगा। आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एक्स सर्विसमैन को 50% लाना है। एससी एसटी के लिए 45% है, मिनिमम इतना होना चाहिए आपका उसमें। ऑफकोर्स मेरिट लिस्ट तो उसमें बनेगी जिसके जितने ज्यादा मार्क्स होंगे। स्किल टेस्ट ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, बाकियों के पोस्ट के लिए नहीं होगा। ठीक है, जो हेड कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं उनके लिए एक और टेस्ट होगा इलेक्ट्रीशियन का। द स्किल टेस्ट विल बी कैरिड फॉर द 50 मार्क्स एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ओके, तो 50% मार्क्स इनको यहाँ पे लाना कंपलसरी है। डॉक्यूमेंटेशन एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। ओके, इनकी कमिटी जो भी होंगे आपके सिलेक्शन के लिए। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जाएगा। तो आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जिसका भी कर रहे हैं उसका आपके पास प्रॉपर प्रमाण होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप नीचे मेडिकल भी, रिव्यू मेडिकल के लिए जा सकते हैं। मेक श्योर अगर ऐसा होता है तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन मोर मार्क्स इन पार्ट 2 टेक्निकल सब्जेक्ट विल बी रैंक्ड हायर। ये आप देख लेंगे इसको एक एक। कहीं पे भी ऐसा लगता है वीडियो को पॉज करिए, आप रीड करिए, फिर भी कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट करिए। आई मेक श्योर कि मैं आपके कमेंट का जवाब दूं। सो ये ऑलरेडी हमने सारी डिटेल्स कवर कर ली हैं। यहाँ पे सारे एनेक्शर्स वगैरह हैं, सर्टिफिकेट्स की बात है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी एंड मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि इन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ओके, वो भी इसका लाभ उठा सके। एंड वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।